हाय गाइस, वेलकम वंस अगेन विद पीएनएस। और आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा हटके डिस्कशन है, क्योंकि अभी तक हम लोग जो डिस्कशन करते आ रहे थे वो डिस्कशन हमारा था कि हमें इन सिंबल्स को देख के ये चीज़ें पता हुआ करती थी कि ये ग्रीन है या रेड है। ये पहले से कोई हमें बता दिया करता था कि ये ग्रीन है या रेड है। आज थोड़ा सा चेंज करते हैं इसको, थोड़ा सा हम अपने डोमेन में चेंज किए हैं। और आज जो चेंज है वो ये है कि हमें इन स्विचेस को देख के ग्रीन और रेड डिसाइड नहीं, और सॉरी ग्रीन और रेड हमें पहले से डिफाइन नहीं है। आज हमें जो पहले से डिफाइन है वो ये डिफाइंड है कि हर एक सिंबल हमारा स्टार्ट का वर्क कर रहा है। तो जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं कि ऑल बटन प्रेस टुगेदर। ठीक है, सारे बटन को अगर हम साथ में प्रेस करते हैं, ऑल बटन प्रेस टुगेदर, देन आउटपुट शुड ऑन। देन हमारा आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो बेटा अगर हर एक स्विच को हम साथ में प्रेस करते हैं, सारे स्विचेस को एक साथ में जब प्रेस करते हैं तो हमारा आउटपुट ऑन होना चाहिए। अगर आप इसको बहुत ही डिटेल्ड में समझने की कोशिश करोगे तो क्या समझ में ये आएगा कि हर एक सिंबल यहां स्टार्ट का वर्क कर रहा है। यहां पे इन तीनों सिंबल को साथ में प्रेस करेंगे तो आउटपुट आपको मिलेगा। क्लियर? तीनों सिंबल को साथ में प्रेस करोगे तो आउटपुट आपको मिलेगा। मतलब तीनों सिंबल एज अ कैसे बिहेव करने चाहिए, एज अ स्टार्ट बिहेव करने चाहिए। और जैसा कि पुराने वीडियोस में हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि अगर हम ये सिंबल है या ये सिंबल है, इन दोनों सिंबल में से इन दोनों सिंबल्स को जब हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस जो जनरेट होते हैं वो दो ग्रुप्स में जनरेट होते हैं। क्या? या तो ये स्टार्ट है या तो ये स्टॉप है। ठीक है, स्टार्ट है तो ग्रीन, स्टॉप है तो रेड, या फिर ये क्या है स्टार्ट हो गया तो ग्रीन हो गया, स्टॉप हो गया तो रेड हो गया, या फिर आपका ये स्टार्ट है, स्टॉप है, या फिर एनओ है या एनसी है। एनओ है तो ग्रीन, स्टॉप एनसी है तो रेड। ठीक है, स्टॉप को हटा दीजिए, सॉरी यहां पे मत जाना, ये थोड़ी सी गड़बड़, कंफ्यूज हो गया था। स्टार्ट और स्टॉप थोड़ी कंफ्यूजन थी। एनओ है तो ग्रीन, एनसी है तो रेड। तो आपको इन सिंबल्स को देख के क्या आपके दिमाग में दो क्वेश्चन जनरेट होते हैं। जो दो ग्रुप्स ऑफ विद क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो ये होते हैं कि यार सिंबल ये देख रहे हैं हम, ये सिंबल देखने के बाद या तो ये सिंबल स्टार्ट होगा या स्टॉप होगा, इस ग्रुप में होगा, या इस ग्रुप का अगर किसी ने आंसर दे दिया तो जाहिर सी बात है यार सिंबल ये एनओ होगा या एनसी होगा। तो कोई भी एक ग्रुप जब हमें पता हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उस ग्रुप पे डिस्कशन ना करके, उस ग्रुप पे रिसर्च ना करके नेक्स्ट वाले ग्रुप पे डिस्कशन और रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अभी तक जो पुराने हम टास्क करते आ रहे थे उसमें मैंने ये आप लोगों को एप्लीकेबल कर दिया था, ये पहले से बता दिया था कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन या हमारे कंपनीज के पास रेड बटन अवेलेबल है या ग्रीन बटन अवेलेबल है, एनओ या एनसी पहले से क्या अवेलेबल है ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो आप लोग क्या करते थे, इसको कट करके और सिंबल्स को देख के स्टार्ट और स्टॉप डिसाइड करते थे। बट आज क्या करना है, आज मैंने थोड़ा सा इंटरचेंज कर दिया जिससे हमारी प्रैक्टिस बेटर हो सके और स्विचेस के कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझ सकें, एनसी एनओ। ठीक है, तो आज मैंने क्या कर दिया, आज मैंने आप लोगों को जो बोला है वो ये बोला है कि सारे बटन्स को एक साथ प्रेस करिए, देन सिस्टम शुड बी ऑन, आउटपुट शुड बी ऑन। तो अगर आप इसको डिटेल्ड में जाओ और तोड़ो इस लैंग्वेज को जब तोड़ोगे तो इसका मतलब यही होगा हर एक बटन यहां स्टार्ट का बिहेवियर करना चाहिए, क्योंकि सीरीज कॉन्सेप्ट है। तीनों को साथ में प्रेस करो आउटपुट आएगा। हाँ, कुछ बच्चे यहां कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या है, मतलब बोथ का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग स्विचेस है। क्या है? अलग अलग स्विचेस हैं, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये। तो सीरीज कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, मतलब हर एक बटन हमारा स्टार्ट का काम करेगा। मतलब ये भी इस स्विच को भी प्रेस करने पे स्टार्ट करेगा, इस स्विच को भी प्रेस करने पे स्टार्ट करेगा, इस स्विच को भी प्रेस करने पे स्टार्ट करेगा। तो ईच एंड एवरी बटन विल वर्क एज अ स्टार्ट। तो अगर आप देखो तो इस पूरे सर्किटरी में क्या निकल के आ गया रिजल्ट, हर बटन स्टार्ट का काम करेगा। तो यहां अपने ग्रुप पे आइए, अपने क्वेश्चंस जो दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होते हैं वहां आइए। तो आपको कौन सी ग्रुप का आंसर मिल गया, स्टार्ट। ये ग्रुप का आंसर आपको मिल गया, मतलब पूरी सर्किट्स में आपको इस ग्रुप पे नहीं जाना है। और पहले कल प्रीवियस वीडियोस में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसमें क्या मिलता था, उसमें इस ग्रुप से मिल जाता था आंसर, ग्रीन या रेड मिल जाता था। आज ग्रीन और रेड नहीं मिल रहा, आज क्या मिल गया आपको, स्टार्ट मिल गया। मतलब हर एक बटन हमारा, हर एक सर्किट का जो सिंबल है वो हमारा कैसा बिहेव कर रहा है, एज ए स्टार्ट बिहेव कर रहा है। तो आज हम यहां इसको भूल जाएंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, हम क्या डिसाइड करेंगे, एनओ है कि एनसी। ठीक है, हम ये डिसाइड करेंगे ये सिंबल हमारा एनओ है कि एनसी, और उसके हिसाब से हम अपने बफर और इन्वर्टर को प्लेस करने की कोशिश करेंगे। आइए चेक करते हैं, पहला क्वेश्चन चेक करते हैं।
ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कराते हैं और बाकी क्वेश्चंस आप खुद जनरेट करोगे, खुद ट्राई करना। आओ पहले वाले पे आते हैं, पहले वाले को देखते हैं। देख के क्या लग रहा है, स्टार्ट तो पता ही है, ये क्या लग रहा है, ग्रीन लग रहा है या रेड लग रहा है, ग्रीन लग रहा है, ठीक है, मतलब एनो लग रहा है। और ग्रीन के साथ मतलब एनो के साथ स्टार्ट का काम कौन करता है बेटा, बफर या इन्वर्टर, जाहिर सी बात है, क्लियर होना चाहिए, बफर करता है, ठीक है। इतने दिन की वीडियोस हो चुकी हैं और आई थिंक अब कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए कि बफर स्टार्ट या इन्वर्टर स्टॉप, इन्वर्टर स्टार्ट या बफर स्टॉप किसके साथ, रेड के साथ, ग्रीन के साथ, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो बफर हमारा जो है एनो के साथ स्टार्ट का, ग्रीन के साथ स्टार्ट का, क्योंकि सिंबल ग्रीन दिख रहा है, यहाँ ये सिंबल रेड दिख रहा है या ग्रीन दिख रहा है, ये सिंबल एनसी रेड दिख रहा है। और रेड स्टार्ट का काम किसके साथ करता है बेटा, पलटी मार दो ना, उल्टा कर दो, बफर स्टार्ट इन्वर्टर स्टॉप, रेड के साथ इन्वर्टर स्टार्ट, गुड, रेड के साथ इन्वर्टर स्टार्ट। फिर नेक्स्ट आइए, यहाँ पे ये सिंबल कैसा काम करता है, स्टार्ट की तरह तो काम कर रहा है, बट ये सिंबल है क्या, एनओ या एनसी, ये सिंबल हमारा एनओ है, स्टार्ट का काम करेगा, तो यहाँ पे स्टार्ट लगा देंगे, ये हमारा आउटपुट रेडी हो गया। तो ये हमने अब एड्रेस दे दो, I0 I1 I2। आई थिंक मैंने एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है यूट्यूब पे, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर पे वर्क करा है, जैसे मैंने सिंबल्स दिए हुए हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे जब हम काम के रियल टाइम से और सॉफ्टवेयर पे जब हम काम कर रहे हैं तो उस पर सिंबलाइजेशन आपको दिए हुए हैं, I0 I1 I2, उसे सिंबल्स के हिसाब से आप यहाँ पे डेटा को पुट कर लीजिए, क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक पैरेलल वाली सर्किट को चेक कर लेते हैं। तो पैरेलल वाली सर्किट को जब चेक करते हैं बेटा, तो फिर से आप यहाँ हो और क्या है, ईच बटन को प्रेस करेंगे देन सिस्टम विल बी स्टार्ट, इट मींस दैट क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ईच सिंबल विल एक्ट एज अ स्टार्ट बटन, ये भी स्टार्ट, ये भी स्टार्ट, ये भी स्टार्ट, ये भी स्टार्ट। और अगर आप देखो आपके आउटपुट पे पहुंचने के रास्ते दो, एक रास्ता ये और एक रास्ता ये, दोनों रास्तों को फॉलो करेंगे, दोनों रास्तों को लैडर से हम यहां जनरेट करेंगे। आइए लैडर डायग्राम बनाते हैं इसका। देखिए ग्रीन दिखने में क्या है, ग्रीन, एनो एनसी करना है तो एनो का मतलब ग्रीन, ठीक है, तो दिख कैसा रहा है, एनो ग्रीन, ग्रीन के साथ स्टार्ट काम कौन करता है, डेफिनेटली बफर। यहाँ ये क्या दिख रहा है, रेड, रेड के साथ स्टार्ट काम कौन करता है, इन्वर्टर। ये कैसा दिख रहा है, ग्रीन, ग्रीन के साथ स्टार्ट काम कौन करता है, बफर। फिर यहाँ पैरेलल में आइए, ये किसका क्या है, ये ग्रीन, सॉरी रेड, रेड के साथ स्टार्ट काम कौन करता है, इन्वर्टर। अब जब नाम दोगे बेटा तो ये I0 हो गया, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ये स्विच का हिस्सा नहीं है, ये अलग स्विच है, I3 हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका आउटपुट जनरेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका टास्क ये भी कंप्लीट हो गया। हम नीचे वाला सॉल्व करते हैं, चौथे नंबर वाला सॉल्व करते हैं। चौथे नंबर में थोड़ा सा ट्रिक है, तो आज फोर्थ नंबर वाले को सॉल्व करते हैं, जिससे थोड़ा सा आगे आने वाले टॉपिक्स के बारे में भी हम जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पीएलसी में स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक से भी हम कोरिलेट करते हैं लास्ट वाले टॉपिक को, लास्ट वाले क्वेश्चन को। आओ लास्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं बेटा कि हमारे दो आउटपुट्स एफिशिएंटली सीरीज में जोड़ना सही रहता है या पैरेलल में जोड़ना सही रहता है। कॉन्सेप्ट की बात नहीं करते, कंडीशंस की बात नहीं करते, एफिशिएंसी की बात करते हैं। एफिशिएंसी की कंडीशन में अगर बात करें तो पैरेलल में आउटपुट्स आपके बेटर मिलेंगे या सीरीज में बेटर आउटपुट्स मिलेंगे। तो जनरली अगर हम लोगों ने देखा, अगर हम अपने थ्योरी पे जाए तो थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि पैरेलल में वोल्टेज जो होता है इक्वल डिवाइड हो जाता है, बट सीरीज में हमारा वोल्टेज जो होता है, जो फर्स्ट वन होता है वो पहला कंजम्पशन उसका बेटर होता है, नेक्स्ट वन को रेस्ट ऑफ द कंजम्पशन मिलता है, उसका जो कंजम्पशन पार्ट होता है उसके बाद रेस्ट ऑफ पॉइंट जो होते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे जंप करते हैं। इसीलिए हमेशा ऑलवेज अपने घरों में या जहां भी हम आउटपुट चलाते हैं, जहां पे एफिशिएंसी हमें बेटर चाहिए होती है, वहां हम पैरेलल कनेक्शंस करते हैं। और अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया भी होगा, जैसे आपको कभी वोल्टेज मेजर करना होता है किसी पॉइंट के अक्रॉस, किसी लोड के अक्रॉस, तो कैसे चेक करते हो, पैरेलल में चेक करते हो। वोल्टमीटर कैसे लगाते हो, जैसे ये आपकी बैटरी हो गई या एसी सप्लाई हो गई, यहाँ पे आपने लोड लगाया तो वोल्टमीटर कहां लगाते हो आप, वोल्टमीटर इसके पैरेलल में लगाते हो, क्लियर। तो हमेशा वोल्टेज आपका, अगर आपको वोल्टेज एफिशिएंसी बेस्ड चाहिए, एफिशिएंट वोल्टेज चाहिए, तो दो आउटपुट्स आपको पैरेलल में लगाने पड़ेंगे। बट बेटा आप अगर मेरा क्वेश्चन देखोगे, मेरे क्वेश्चन में हमने कैसे लगाया, सीरीज में लगाया। क्यों लगाया मैंने कंडीशंस दिए हैं आपको। कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा ये है कि अगर इन दोनों स्विचेस को प्रेस करें तो ये आउटपुट आए, क्लियर। कंडीशन मेरा ये है कि अगर ए और बी को प्रेस करें देन आउटपुट 0 ऑन हो, और जब आउटपुट 0 ऑन हो उस टाइम पे कोई सी को प्रेस करे तो आउटपुट 1 आए, इसलिए मैंने दिया हुआ है। लेकिन जब हम इसे पीएलसी पे लेके उतरेंगे, जब पीएलसी में हम इसका कनेक्शन करेंगे तो हम क्या ध्यान देंगे, हम ध्यान ये देंगे कि मुझे अपने आउटपुट को एफिशिएंसी बेस्ड करना है, एफिशिएंट करना है, और एफिशिएंट करना है तो कंडीशन भी मेरी फुलफिल होनी चाहिए और मेरा आउटपुट कैसे लगना चाहिए, मेरा आउटपुट पैरेलल में लगना चाहिए। आओ चेक करते हैं कैसे करेंगे। आइए सबसे पहले आते हैं तो सिंपल सी बात है
ए हमारा ग्रीन है, ठीक है, सिंबल ये स्टार, ये तो पहले से कंफर्म है पूरे क्वेश्चन में कि हर एक स्विच हमारा, हर एक सर्किट, हर एक सिंबल हमारा स्टार्ट का काम कर रहा है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रीन है, और ग्रीन के साथ स्टार्ट का काम कौन करता है, ग्रीन के साथ स्टार्ट का काम बफर करता है, बी ये भी बफर करता है। यहां लगा लीजिए अपना आउटपुट, क्लियर। फिर मैंने ये कहा है कि उसके बाद सी प्रेस करें तो आउटपुट है। अगर बेटा मान लो मैंने सी को यहां कनेक्ट कर दिया, सी यहां पे ऐसे कनेक्ट हो गया, सी कनेक्ट हुआ, तो इस आउटपुट का बचा हुआ जो रिजल्ट होगा वो जाएगा ना यहाँ पे। अगर ये आउटपुट आपका हैवी होगा, बहुत लो वोल्टेज आपका आगे पास होगा ड्यू टू द सीरीज कनेक्शन, तो हमें क्या करना है, हमारा कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए और हमारा आउटपुट जो नेक्स्ट वाला आउटपुट है एफिशिएंसी के साथ ग्लो भी करना चाहिए। तो हम ये जान रहे हैं कि जब हम स्विचेस प्रेस करेंगे तो हमारे आउटपुट पे सप्लाई मिलेगी। जब आउटपुट पे सप्लाई मिलेगी तो वहीं से पैरेलल बना लेना, यहां से पैरेलल बना ले, यहां से पैरेलल बना के यहां हम अपनी स्विच लगा दें और यहां पे नेक्स्ट आउटपुट लगा दें। अब सही है कनेक्शन, दोनों आउटपुट आपके पैरेलल में हो गया, कंडीशन भी फुलफिल हो गई। आप ध्यान से देखो कंडीशन कैसे फुलफिल हो रही है, ये ए, ये बी, ये सी। अब ध्यान से देखिए, जैसा कि सिंबल के हिसाब से मैंने लगाया है, स्टार्ट रेड के लिए रेड सिंबल है, रेड के लिए स्टार्ट ये, ग्रीन सिंबल है, ग्रीन के लिए स्टार्ट ये। ए और बी को प्रेस करिए, ए और बी को प्रेस करेंगे तो आउटपुट आपका आएगा, क्योंकि ए और बी को अगर आप प्रेस करते हैं, आइए चेक कर लेते हैं, ए और बी को प्रेस करेंगे बेटा तो ए चिपक जाएगा। जो ग्रीन से हम कर रहे हैं वो प्रेस के बाद का कंडीशन है, ए से प्रेस किया चिपक गया, यहाँ ये आउटपुट इधर की तरफ भी गया और यहां से निकल के यहाँ की तरफ भी आया, ठीक है। अब जब इसको प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा तो ये भी ऑन होगा, क्लियर। तो आपके आउटपुट पे जो सप्लाई जा रही है, आउटपुट पे जो इनपुट है वहीं से मैंने एक सिग्नल खींच लिया। ये नहीं कि आउटपुट का रिजल्ट मैंने लिया, आउटपुट का रिजल्ट लेते तो ये कंजम्पशन पूरा कर लेता, ठीक। इसलिए मैंने इनपुट से ही रिसर्च करके खींच लिया नीचे की तरफ, क्लियर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है इस तरह से हम जोड़ सकते हैं, इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को फुलफिल कर सकते हैं, क्लियर है इतना, ठीक है। तो इतने में आई थिंक मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होनी चाहिए, जिस हिसाब से हमने इसको सॉल्व किया है उस रिजल्ट के बिहाफ पे, क्लियर। लेकिन थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, कनेक्शन सही है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा चेंज करते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट टॉपिक से भी जुड़ना है और एक पॉइंट हमें और भी स्टडी करना है अपने पीएलसी के अंदर, और वो कौन सा पॉइंट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, देन हम आगे जंप करेंगे। बेटा जैसे मैंने पहली क्लास से ही आप लोगों को बताया था, जब बफर इन्वर्टर बनाया था तो मैंने ये सिंबल्स और इन सिंबल्स के बारे में जो इनकी प्रॉपर्टीज थी वो डिस्कशन की थी। वो डिस्कशन ये किया था आपसे कि अगर इस सिंबल को आप क्या रिजल्ट देते हो, इस सिंबल को अगर आप ट्रिगर करते हो जीरो, ट्रिगर इन द सेंस कि इसको फीड करते हो, इसको कमांड देते हो, जैसे ट्रिगर का मतलब फिर समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये होता है दिमाग में कि इधर से सप्लाई दी तो ये अपने आप प्रेस हो जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब इसको ट्रिगर किया, इसको पल्स दिया, इसको प्रेस किया, चाहे मैकेनिकल प्रेस करें, चाहे इलेक्ट्रिकल प्रेस करें, या चाहे किसी अलग इंटरफेस से करें, तो इसको जब प्रेस करते हैं, ट्रिगर करते हैं, वन करते हैं तो रिजल्ट यहां वन आता है। उसी तरीके से अगर आप अपने बफर को पल्स दोगे, बफर को जीरो दिया तो ये क्या होगा, ये कैसा रहेगा, जैसे आपने इसको जीरो दिया तो रिजल्ट ये आएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने बफर को आपने वन दिया तो रिजल्ट क्या आएगा, इन्वर्टर आएगा, ठीक है। बफर को अगर आपने जीरो दिया तो रिजल्ट आपका जीरो आएगा, बफर को आपने अगर वन दिया तो रिजल्ट आपका वन आएगा, सॉरी इन्वर्टर आएगा। उसी तरीके से अगर आपने इन्वर्टर को जीरो दिया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, इन्वर्टर ही आएगा। अगर आपने इसको वन दिया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, बफर आएगा। मतलब कंडीशन ये समझ में आ रही है कि अगर हमने बफर इन्वर्टर पे कोई भी एड्रेस दिया हो, एड्रेस इन द सेंस कि किसी का नाम दिया हो और उस एड्रेस को या उस नाम को हम एक्टिवेट करते हैं या उसको सिग्नल देते हैं, उसको ऑन ऑफ करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो बफर भी या इन्वर्टर भी ऑन ऑफ होंगे, क्लियर। जैसे कि यहां हमारे ए है, जैसे मान लो ये ए लगा है, यहां मेरा ए है, ए को हम प्रेस करते हैं, जब प्रेस करेंगे तो ये जुड़ेगा, ठीक है। बी लगाया, बी को हम प्रेस करते हैं तो बी को यहां हमने प्रेस किया, सिग्नल बी को मिला, यहां पे ये जुड़ेगा, सिंपल सा कंडीशन है, ठीक है। उसी को फॉलो करना है। तो आते हैं यहां पे और आप ध्यान से देखो, कुछ इस तरह का सिंबल बना है, कुछ इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन बना, बट हमारा पीएलसी ये कहता है सुचारू ढंग से काम करने के लिए, पीएलसी कहता है सर जितना भी आउटपुट है, जितने भी आउटपुट्स आपके पास है, आप उतनी लाइंस लगाओ ना। लैडर का कॉन्सेप्ट है, लैडर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या, सीडी वाला प्रोग्राम, तो जितने आपके पास आउटपुट आते हैं उतनी लाइंस लगाइए। आप क्यों फर्जी पैरेलल कनेक्शंस में इतना जा रहे हैं, मान लीजिए बहुत ज्यादा पैरेलल कनेक्शंस हो तो कैसे करोगे, ठीक है, 5 से ज्यादा हो तो कैसे करोगे, तो सर आप लाइंस लगाइए ना। तो हम क्या करते हैं, पहली लाइन लगा लेते हैं, जैसे एक ए, या यहां पे ऐसे ले लेते हैं, इनपुट 0, इनपुट 1, और यहां पे हमने ए लगा दिया, यहां पे हमने आउटपुट 0 पहला आउटपुट लगा दिया। दूसरा आउटपुट जो है हमारा वो सी से जुड़ा हुआ है, तो सी को मान लो हम इनपुट 2 मान लेते हैं, इनपुट 2 मान लिया और इसको हमने आउटपुट 1 दे दिया, ठीक।
अब हमको क्या करना है, अब हमको कॉन्फ़िगर ये करना है, ये सिस्टमैटिकली लेके चलना है कि अगर हम इसको प्रेस करें ये आउटपुट आए तभी ये आउटपुट आए बेटा, बट ये ऐसे पॉसिबल तो हो नहीं पाएगा। अब यहां पे अगर देखो तो आप I0 क्या है, I0 ग्रीन बटन है, I1 क्या है, I0 ग्रीन बटन है, I1 ग्रीन बटन है, ठीक, और ये जो है आपका I2 रेड बटन है। I0 I1 को आप प्रेस करो तो I0 I1 को प्रेस करोगे तो आउटपुट 0 आएगा। तो क्या आउटपुट 0 से ये वाली लाइन कहीं जुड़ी है? ये वाली लाइन में कोई कॉन्फ़िगरेशन या कोई फीडबैक आपने दिया है? नहीं दिया है। तो I2 को जाके प्रेस करो तो डायरेक्टली, I2 को जब जाके डायरेक्टली प्रेस करोगे तो आपको मैंने सॉफ्टवेयर में काम करके दिखाया था, सॉफ्टवेयर में कुछ इस तरह का कनेक्शन था। तो I2 को अगर आप प्रेस करोगे तो आपका आउटपुट 1 तो ऑन हो जाएगा, डायरेक्टली ऑन हो जाएगा। आप जाके I2 को प्रेस करिए, सब सिग्नल मिला, आउटपुट 1 ऑन हो गया। तो कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। और क्या होगा फिर? इस लाइन से इस लाइन का इंटरफेस टूट गया, इस लाइन से इस लाइन का इंटरफेस टूट गया। यहां कैसे बनाया था मैंने इंटरफेस? यहां मैंने इसी लाइन से जोड़ के पैरेलली बना लिया था, बट यहां कैसे बनाएंगे? यहां तो नहीं बना सकते। तो क्या करें बेटा, कुछ एक ऐसा काम कर सकते हैं जैसा कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, जैसे मान लो इनपुट 2 यहां यूज कर लिया, यही इनपुट 0 यहां यूज कर लेते हैं, यही इनपुट 1 यहां यूज कर लेते हैं। तो क्या होगा, जब हम इनपुट 0, जब हम I2 को अकेले प्रेस करेंगे, I2 को अकेले यहां प्रेस करें तो I2 अकेले ऑन होगा, ये दोनों तो खुला रहेगा, ये ऑन नहीं होगा। अब हम जब तीनों को प्रेस करेंगे तो यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, आउटपुट आएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये पूरे इनपुट को उठा के यहां पे कॉपी कर ले, और हमारे लैडर में ये कहीं भी ऐसा रुकावट नहीं है कि एक स्विच को हम 50 जगह नहीं यूज कर सकते। एक स्विच को इनफाइनाइट जगह पे यूज करो। जब आप उस स्विच को कॉन्सेप्ट दोगे या उस स्विच को प्रेस करोगे, पल्स दोगे, तो 50 जगह, मतलब जितनी जितनी जगह आपने लगाया होगा उतनी उतनी जगह काम करेगा। जैसे मान लो इनपुट 0 को मैंने प्रेस किया तो इनपुट 0 यहां भी काम करेगा, यहां भी काम करेगा, यहां भी लगाओ, यहां जितनी जगह लगाया उतनी जगह इनपुट 0 काम करेगा। तो पीएलसी में कोई रुकावट नहीं है इस तरह की कि स्विचेस को इतनी जगह ही लगा सकते हैं, जितनी मर्जी आप उतना लगा लो, जहां जहां लगाना है वहां लगा लो। बस एक बार आप फीड करोगे, एक बार जब प्रेस करोगे हार्डवेयर में, तो जहां जहां सॉफ्टवेयर में लगा होगा काम करेगा। ठीक है, तो यहां लगा लिया। अब चलो अच्छी बात है, ये काम करेगा हमारे हिसाब से, अब काम करेगा। इनपुट 0 इनपुट 1 को जब प्रेस करेंगे दोनों चिपकेंगे, फिर इनपुट 2 को प्रेस करेंगे तो ये लूप क्लोज हो जाएगी। बट मान लेते हैं यहां तो हमारे स्विचेस कॉन्सेप्ट बहुत छोटे थे ना, यहां 2 ही इनपुट था, तो हमने इसको कॉपी कर लिया। मान लो कुछ ऐसा हुआ, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन, फिर यहां आउटपुट 0 लगा, इतनी लाइन का रिजल्ट आके आउटपुट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो इस आउटपुट के बाद हमारा ये है कि आउटपुट 0 जब आए तब आउटपुट 1 आए, ठीक, और उस आउटपुट में मान लो हमने एक स्विच लगाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरी लाइन इसके पीछे कॉपी करनी पड़ेगी ना, ये पूरी लाइन इसके पीछे कॉपी करनी पड़ेगी ना। जैसे मान लो ये जो आउटपुट आया, ये आउटपुट इन 5 लाइंस के बाद आया होता, इन 5 लाइंस के चलते ये आउटपुट आता, तो मुझे आउटपुट 1 लाने के लिए 5 लाइन यहां कॉपी करनी पड़ती ना। तो प्रोग्राम मेरे लिए बल्कि हो जाता कि नहीं हो जाता? प्रोग्राम मेरे लिए लेंदी हो जाता, लेंदी बन जाता। ठीक है, तो कुछ कॉन्सेप्ट हमें ये ऐसा करना है, यार हम इनपुट पे क्यों डिसाइड हो। जैसे हम मान लेते हैं कि 50 ट्रक का सामान, 50 ट्रक्स का सामान, 50 ट्रक का सामान एक गोडाउन में गिर रहा है, ये मान लो 50 ट्रक का सामान एक गोडाउन में गिर रहा है। जब उस गोडाउन में सामान गिर जाएगा तब हमारी दुकान में आएगा। मान लेते हैं 50 ट्रक का सामान एक गोडाउन में गिर रहा है, ठीक है, जब उस गोडाउन में फुल हो जाएगा तब हमारी दुकान में आएगा। तो हम क्या 50 ट्रक से बात करें, 50 ट्रक के एक एक ड्राइवर से बात करें, सामान गिराया कि नहीं गिराया, सामान गिराया कि नहीं गिराया, सामान गिराया कि नहीं गिराया, उनसे बात करने की क्या जरूरत है? हम रिजल्ट से बात करें ना। रिजल्ट क्या, गोडाउन देखें, गोडाउन भरा है कि नहीं भरा है, गोडाउन का जो मालिक उससे पूछे सर आपका पूरा भर गया तो ठीक है, हमारे अब दुकान पे आना शुरू हो जाए। तो उसी तरीके से हम इनपुट से क्यों बात करें, इनपुट का रिजल्ट तो आउटपुट पे आ रहा है ना, इनपुट का जो रिजल्ट है वो हमारे आउटपुट पे आ रहा है, तो हम इनपुट से क्यों डिस्कशन करें, इनपुट से डिस्कशन करने का क्या फायदा? इनपुट का रिजल्ट तो आउटपुट पे आ रहा है, तो क्यों ना हम आउटपुट को ही एज अ स्विच जनरेट कर लें। अब इसका जो एग्जांपल है, बहुत सारे घरों में अभी भी यूज होता है, लेकिन अब थोड़ा सा कम हो गया है ड्यू टू द टेक्नोलॉजी बेस्ड वायरिंग्स वगैरह में। पहले के टाइम पे आप एक बल्ब होल्डर देखते थे जिसमें बल्ब लगाते थे, उसी में प्लग लगाते थे, उसी होल्डर को आप एज अ स्विच क्रिएट करते थे, एज अ इनपुट क्रिएट करते थे। जब आप प्लग लगाते थे, जब लाइट जलती थी मतलब आउटपुट आ गया, आउटपुट आ गया तो वहां प्लग लगा के आप दूसरी चीजें भी चला लेते थे। तो आपका जो बल्ब होल्डर था वो आउटपुट डिवाइस था, तो आउटपुट भी हमारा स्विच की तरह एक्ट कर गया कि नहीं कर गया? सेम वही कॉन्सेप्ट हमने यहां ले लिया। हम जानते हैं यार कि हमारा बफर पल्स देंगे तो इन्वर्टर बनेगा, हमारा इन्वर्टर पल्स देंगे तो बफर बनेगा, ये हम जानते हैं। तो क्यों ना हम आउटपुट को ही स्विच बना लें। तो आउटपुट को मैंने यहां पे स्विच बना लिया, आउटपुट ही मेरा एक्ट कर गया स्विच की तरह। अगर ये आउटपुट आएगा तो ठीक। अब देखो,
जब ये दोनों बटन प्रेस करेंगे तो आउटपुट आएगा, जब आउटपुट आएगा तो ये क्या सिग्नल भेजेगा, यहाँ पे 1 भेजेगा, जब 1 भेजेगा तो ये चिपक जाएगा, सप्लाई यहाँ पे आगे आ जाएगी। अब इसको प्रेस करोगे तो आउटपुट आएगा। अगर आउटपुट नहीं आ रहा होगा तो ये क्या बना रहेगा, बफर बना रहेगा। कितना भी प्रेस कर लो I2 को, क्योंकि ये सप्लाई तो आगे जाने ही नहीं देगा, आपका आउटपुट ऑन नहीं होगा। तो आज इस क्वेश्चन से जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट ये आ रहा है कि आउटपुट विल ऑल्सो एक्ट एज स्विच इन पीएलसी। पीएलसी के केस में आउटपुट भी हमारा स्विच की तरह काम करता है, और स्विच बफर इन्वर्टर आउटपुट के एड्रेस के साथ भी लगा सकते हैं। जब आउटपुट ऑन होगा तो बफर के साथ लगाया तो इन्वर्टर बनेगा, इन्वर्टर के साथ लगाया तो बफर बनेगा। अगर आउटपुट आए और उसके चलते कोई सिस्टम ऑन होना है तो बफर लगाइए, आउटपुट आए और सिस्टम ऑफ होना है तो इन्वर्टर लगाइए। क्लियर? तो बफर इन्वर्टर आपका हूबहू बफर स्टार्ट इन्वर्टर स्टॉप। क्लियर? हर जगह पूरी पीएलसी में, और ग्रीन के साथ, बट रेड के साथ सिर्फ उल्टा कर दीजिए। क्लियर? ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर कर लीजिए कि आउटपुट विल आल्सो एक्ट एज अ स्विच इन अ पीएलसी कॉन्सेप्ट। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो हमारा होगा वो होल्डिंग सर्किट्स पे होगी, इसी डेटाबेस को लेने के बाद और आउटपुट को एज अ स्विच जनरेट करने के बाद। ओके, थैंक यू गाइस।